हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पली क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत और आज का हमारा टाइप है परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चंस पे कई सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता। तो आज आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। अपना स्टार्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये तीन टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो देगा कि दोनों लड़के अधिक पाते हैं, जो आवश्यक न्यूनतम अंक है उनसे अधिक पाते हैं, कुछ अंक अधिक पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आवश्यक न्यूनतम अंक से एक 35 अंक अधिक पा रहा है और एक 60 अंक अधिक पा रहा है। कभी देगा कि दोनों लड़के आवश्यक न्यूनतम अंक से कुछ कुछ अंक कम पाते हैं। जैसे दे कि एक 35 अंक कम पाता है और दूसरा 60 अंक कम पाता है। और एक देगा कि दोनों आवश्यक न्यूनतम अंक से एक अधिक पा रहा है तो दूसरा कम पा रहा है। जैसे कि दे कि एक 35 अंक अधिक पा रहा है तो दूसरा 60 अंक कम पा रहा है। तो ऐसे तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम समझते हैं, इसको हम विस्तार से पहले करते हैं, उसके बाद से मैं आपको संक्षेप विधि बताऊंगी। देखिए, विस्तार में हमें क्या करना है कि परीक्षा का पूर्णांक हमें पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक x है। हम मानते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक x है। अब एक लड़का परीक्षा का जो पूर्णांक था उसका 40% प्राप्त करते हैं, यानी x का 40%। अब दूसरा लड़का हमें परीक्षा का पूर्णांक x है और दूसरा लड़का उसका 45% तक प्राप्त करता है, यानी x का 45%। अब देखिए, जो लड़का 40% प्राप्त कर रहा है वो आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 अंक अधिक पा रहा है। मान लीजिए कि हम कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें पास होने के लिए 50 अंक चाहिए और किसी विद्यार्थी का 55 अंक आ जाता है, तो ये कितना अंक अधिक है? 5 अंक अधिक है। और हमें नहीं पता है कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितना था, लेकिन हमें ये पता है कि जो विद्यार्थी वो 55 अंक पाया है और उसका आवश्यक न्यूनतम अंक से 5 अंक अधिक है। तो अगर हम इसमें से 5 अंक माइनस कर लें तो हमारा आवश्यक न्यूनतम अंक आ जाएगा। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे दिया है कि वो 35 अंक अधिक पा रहा है, तो अगर हम इसमें से जो हमारा ये जितना नंबर वो पाया है अगर उसमें से हम 35 अंक घटा लें तो हमारा आवश्यक न्यूनतम अंक आ जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 35। वैसे ही दूसरा है कि ये 45% अंक पाया है, इतना अंक वो दूसरा लड़का पाया है और कह रहा है कि वो 60 अंक अधिक पा रहा है। तो अगर इसमें से हम 60 घटा लें तो हमारा आवश्यक न्यूनतम अंक आ जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 60। अगर कहता है कि 60 अंक कम पाता है तो हम इसमें प्लस करेंगे। मान लीजिए 50 अंक का ही हमारा कोई एग्ज़ाम है और इसमें कोई 45 अंक पा रहा है और हमें नहीं पता है कि वो जो एग्ज़ाम था उसका न्यूनतम पासिंग अंक कितना है, और हमें ये पता है कि जो लड़का है वो 45 अंक पाया है और हमें ये भी पता है कि आवश्यक न्यूनतम अंक से उसका 5 अंक कम है। तो अगर हम इसमें से 5 ऐड कर देंगे तो हमारा आवश्यक न्यूनतम अंक आ जाएगा। तो अगर दे देता कि 60 अंक कम है तो हम इसमें प्लस करते, अगर कम का है तो हम प्लस करेंगे और अधिक का है तो माइनस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसका भी न्यूनतम पासिंग अंक आ गया, इसका भी न्यूनतम पासिंग अंक आ गया, यानी ये बराबर है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए, ये 40x बटा 100 माइनस 35 बराबर 45x बटा 100 माइनस 60। अब ये x वाले को एक साइड लाएंगे और अंक को एक साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। 40x अपॉन 100 माइनस 45x अपॉन 100 और बराबर ये -60 है तो -60। और यहाँ पे -35 है तो जब उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो +35 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका हर बराबर है तो हम डायरेक्ट ऊपर से ऊपर माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो अगर हम 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो 5x आएगा और बड़ा ये 45 में माइनस का चिन्ह है, 45 बड़ा है और 45 पे माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बट्टा में 100 बराबर, अब ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस करने पे हमारा 25 आएगा। अब 60 हमारा बड़ा अंक है और 60 में माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जो अंक बड़ा होता है उस पर जो साइन होता है हम वही साइन लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, हम यहाँ पे बट्टा 1 लगा सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस है, वहाँ पर भी माइनस है, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस को काट देंगे। तो हमारा हो जाएगा 5x अपॉन 100
बराबर 25, यहाँ पे अपॉन 1 हम लोग आ सकते हैं, इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो हम इसी इसको भाग कर सकते हैं 5 बार में, तो पक्षांतर होगा तो x बराबर 500 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में। अब इसी को हम संक्षेप में करते हैं कि इसको हम संक्षेप में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं मिटा देती हूँ। देखिए पहले हमको संक्षेप में करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रतिशत दिया होगा, जो दोनों लड़कों का जो प्रतिशत दिया होगा, हम उसका अंतर ले लेंगे 40% और ये 45%। अब इसका हम अंतर लेंगे, अंतर का मतलब जो बड़ा होगा हम उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो इसमें 45 बड़ा है तो 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो 5x। अब देखिए मैं आपको बताई हूँ कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक, दोनों अधिक रहेगा अंक, आवश्यक न्यूनतम अंक से दोनों का अंक अधिक रहेगा। एक ना आवश्यक न्यूनतम अंक से दोनों का अंक कम रहेगा, और एक किसी का अधिक रहेगा तो दूसरे का कम रहेगा। तो जब दोनों का अधिक रहे तो हम इन दोनों अंक का अगर अधिक रहे आवश्यक न्यूनतम अंक से तो हम माइनस करेंगे। अगर दोनों का अंक कम रहे आवश्यक न्यूनतम अंक से तभी भी हम माइनस करेंगे, और अगर एक कम और एक अधिक रहे तो हम प्लस करेंगे। अगर एक कैटेगरी के दोनों रहेंगे तो माइनस, और अगर अलग कैटेगरी के रहेंगे तो प्लस। यहाँ पर हमारा दोनों अधिक पाते हैं तो हम जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो 60 बड़ा है तो 60 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। तो यानी 5% बराबर ही हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर 25/5, और जो परीक्षा का पूर्णांक होता है वो 100% का होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट 100% का अंक निकाल लेंगे। तो 5 से 25 जाएगा 5 बार में, यहाँ पे 500। और अगर यहाँ पे हमारा दोनों कम रहता तभी भी हम माइनस ही करते, लेकिन अगर ये दे देता कि एक का 35 अंक कम है और दूसरे का 60 अंक अधिक है तो हम इन दोनों को प्लस कर देते। ठीक है, एक कम दे दे और एक अधिक दे दे तो प्लस करेंगे, यानी अलग अलग कैटेगरी के रहेंगे तो प्लस करेंगे, और जब एक ही कैटेगरी के रहेंगे दोनों चाहे अधिक रहे चाहे दोनों कम रहे तो हम इसका माइनस करेंगे। और प्रतिशत का तो हमेशा माइनस होगा, चाहे वो कम रहे चाहे अधिक रहे, चाहे एक कम रहे और दूसरा अधिक रहे, इस प्रतिशत हमेशा माइनस होगा। और ये अंक आपको ध्यान रखना है कि अगर अधिक है दोनों तो माइनस, अगर कम है दोनों तभी भी माइनस, और अगर एक अधिक और एक कम है तो प्लस। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता का प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है और गीता का प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताई हूँ कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो देगा कि एक अधिक है और दूसरा कम है। आवश्यक न्यूनतम अंक से एक का अंक कुछ अधिक है तो दूसरे का अंक कुछ कम है। एक देगा कि दोनों का अधिक है और एक देगा कि दोनों का कुछ अंक कम है। तो देखिए किसी भी टाइप का दे, पहले हम प्रतिशत का तो अंतर ही लेंगे, चाहे कोई भी टाइप दे। तो यहाँ पे हमारा एक 40% है और एक 30% है, तो हम इसका अंतर लेंगे। अंतर का मतलब जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, ये हम इसका अंतर ले लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कहा क्या रहा है, तो एक 56 अधिक है और दूसरा 24 कम है, यानी एक अधिक और एक कम है। हम दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। जब दोनों अलग अलग कैटेगरी होंगे तो हम इनको जोड़ देंगे। तो हम 56 + 24 करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 10% बराबर 80 हो जाएगा। और हमें परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो 10% बराबर 80, तो 1% बराबर 80/10। यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0 गया, यानी 800। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 800 है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो बस परीक्षा का पूर्णांक का पूछा है। अगर हम ज्ञात करना चाहें कि आवश्यक न्यूनतम पासिंग अंक, जो हमारा आवश्यक न्यूनतम अंक कितना था पास होने के लिए, तब हम क्या करेंगे कि हमारा 800 पूर्णांक था, 800 हमारा पूर्णांक था, और 800 का सीता 40% अंक प्राप्त की थी। 800 का 40% अंक सीता प्राप्त की थी, यानी वो कितना अंक प्राप्त की थी? और चूँकि 320 अंक को प्राप्त की थी। अब जब वो 320 अंक प्राप्त की थी तो आवश्यक न्यूनतम अंक से उसका 56 अंक अधिक आ गया था। तो अगर हम इसमें से हम 56 अंक घटा ले तो हमारा आवश्यक न्यूनतम अंक आ जाएगा। तो हम 320 - 56 कर देंगे, यानी 264 आवश्यक न्यूनतम अंक था। अब हम सीता के परसेंटेज पर भी इसको निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो गीता के परसेंटेज पर भी इसको निकाल सकते हैं। अब गीता के परसेंटेज पर अगर हम निकालना चाहें तो 800 हमारा
पूर्णांक था, अब गीता उसका 30% अंक प्राप्त करती है, यानी 800 का वो 30% अंक प्राप्त करती है, यानी कुल कितना अंक प्राप्त करती है, 240 अंक वो प्राप्त करती है। अब जब वो 240 अंक प्राप्त करती है तो उसका आवश्यक न्यूनतम अंक से 24 अंक कम पाती है। तो अगर हम इसमें 24 अंक जोड़ दें तो इसका आवश्यक न्यूनतम अंक आ जाएगा, तो 240 प्लस 24 यानी 264। अगर अधिक रहेगा अंक तो हम घटाएंगे और अगर कम रहेगा तो जोड़ेंगे। हमारा क्वेश्चन तो बस पूर्णांक पूछा था, लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन में पूछ देता है कि आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 45% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पर जो ये 60% और 70% दिया है वो एक ही कैटेगरी का देगा, चाहे दोनों उत्तीर्ण देगा चाहे दोनों अनुत्तीर्ण देगा। तो हम पहले इसको जोड़ लेंगे। गणित में कितना 60% और अंग्रेजी में हमारा 70%। गणित में 7% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण हुए। तो पहले हम इन दोनों को हमेशा जोड़ेंगे, चूंकि ये एक ही कैटेगरी के हैं, हमेशा एक ही कैटेगरी का देगा, चाहे वो उत्तीर्ण का ही देगा चाहे अनुत्तीर्ण का देगा। तो पहले हम इनको जोड़ लेंगे। अब देखिए ये उत्तीर्ण का दिया है तो हम यहाँ पे सही का निशान लगा लेंगे, अगर अनुत्तीर्ण का देगा तो हम गलत का निशान लगा लेंगे। इससे हमें समझने में थोड़ी आसानी होती है, जरूरी नहीं है बट समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब कह रहा है कि और 45% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, ये भी हमारा उत्तीर्ण का है और जो 45% आया है ये भी उत्तीर्ण का है। तो हम डायरेक्ट इसमें से 45% घटा लेंगे। जो कॉमन वाला होता है इनको जोड़ने के बाद कॉमन वालों को हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा आगे कितना 85%। अब ये भी उत्तीर्ण का था तो ये भी उत्तीर्ण का ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा दिया होता है कि 45% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पे उत्तीर्ण का दिया होता है, यहाँ पे अनुत्तीर्ण का दिया होता, तो हम इस अनुत्तीर्ण वाले को उत्तीर्ण में चेंज करते हैं और तब हम यहाँ पे उसको माइनस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया होता है 45% अनुत्तीर्ण हैं, तो अगर 100% विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं और 45% अनुत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, तो 100 - 45 यानी 55% उत्तीर्ण होंगे। तो अगर यहाँ पे अनुत्तीर्ण का दिया होता तो हम पहले इसको माइनस करके उत्तीर्ण का निकालते और तब इस 55 को यहाँ पे माइनस करते, लेकिन यहाँ पे हमारा उत्तीर्ण का दिया है तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। अब ये हमारा 85% उत्तीर्ण का आया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा लास्ट में क्वेश्चन पूछा है वो किस चीज़ का पूछा है। तो कह रहे हैं कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। हमारे यहाँ पे भी उत्तीर्ण का आया है और यहाँ पे पूछा भी उत्तीर्ण का है, तो हम डायरेक्ट इसको आंसर कर देंगे हमें 85%। अब देखिए इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, वेन आरेख से। यहाँ पे जैसे कि ये हमारा गणित है और ये अंग्रेजी है। अब गणित जो कॉमन है वो कितना है, 45% कॉमन है, 45% कॉमन है। अब कह रहा है कि जो गणित में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 60 में से अगर 45 माइनस कर लेंगे तो 15% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि ये जो 45% है वो गणित में भी है और इसी यही 45% अंग्रेजी में भी है। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, तो 60 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो 15% गणित में और यहाँ पे 70% अंग्रेजी है, तो 70 में से 45 माइनस करेंगे तो 25% अंग्रेजी में हो जाएंगे। तो अगर 15 और 45 मिलके 60 हो गया और 25 से 45 मिलके 70 हो गया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 85% आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका इजी पड़ेगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए मैं आपको बताई हूँ कि पहले ये जो 40% और 25% है ये हमेशा एक ही कैटेगरी का देगा, चाहे उत्तीर्ण चाहे अनुत्तीर्ण। तो इसको तो हम पहले जोड़ लेंगे। हिंदी में है हमारा 40% और संस्कृत में 25%। तो पहले हम इसको तो हमेशा जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो गया 65%। अब ये हमारा अनुत्तीर्ण है तो हम यहाँ पे गलत का साइन बना लेंगे,
ये हम बस समझने के लिए बना लेते हैं, इसको ये बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा ये भी अनुत्तीर्ण का ही आएगा। अब कह रहा है कि और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी जो कॉमन है वो 20% है। तो ये भी अनुत्तीर्ण का है, जो हमें 65% आया है ये भी अनुत्तीर्ण का ही आया है, और ये 20% भी अनुत्तीर्ण ही है। तो हम इसमें से डायरेक्ट हटा लेंगे, जो कॉमन होता है हम उसे माइनस कर लेते हैं। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 45%। अगर ये हमें उत्तीर्ण का दिया होता तो हम 100 में से घटा के इसे अनुत्तीर्ण बनाते और फिर यहाँ पे माइनस करते। यहाँ पे हमारा अभी अनुत्तीर्ण का दिया था और ये भी अनुत्तीर्ण का था, तो हम डायरेक्ट माइनस कर लिए हैं। अब कह रहा है कि बताइए, अब जो हमारे यहाँ पे 45% आया है ये अनुत्तीर्ण का है। अब कह रहा है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मान लीजिए कि एग्जाम हॉल में 100 विद्यार्थी एग्जाम दिए और 45% विद्यार्थी फेल हो गए, यानी 45 विद्यार्थी फेल हो गए। अब ऐसे मान लीजिए 45 विद्यार्थी फेल हो गए, तो अगर कोई एग्जाम देगा तो चाहे वो पास होगा चाहे फेल होगा। तब 100 विद्यार्थी एग्जाम दिए और 45 फेल हो गए, तो पास कितने होंगे, तो 100 माइनस 45 यानी 55% हमारा फेल होंगे। तो हम वैसे ही यहाँ पर वही है हमारा, यहाँ पे उत्तीर्ण का हमारा दिया है और पूछ रहा है, सॉरी अनुत्तीर्ण का हम निकाले हैं और पूछ रहा है उत्तीर्ण का। तो हम 100 में से 45 को माइनस करके 55% निकालेंगे और ये हमारा उत्तीर्ण का आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। देखिए मैं आपको बताई हूँ कि ये जो 60% और 65% है ये हमें से एक ही कैटेगरी का होता है, चाहे उत्तीर्ण चाहे अनुत्तीर्ण। तो हम बिना सोचे समझे इसको जोड़ लेंगे। गणित में हमारा 60% और विज्ञान में 65%, तो हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा 125% आ जाएगा। अब ये उत्तीर्ण का दिया है तो ये उत्तीर्ण का, तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगा लेंगे। अब कह रहा है कि जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो, तो ये जो 30% है ये अनुत्तीर्ण का है और ये हमारा उत्तीर्ण का है। तो हम इसको जो 30 है इसको अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 100 में से इस 30 को माइनस कर लेंगे, तो हमें कितना आएगा, 70 आएगा। तो ये हमारा उत्तीर्ण का आ जाएगा। अगर कोई एग्जाम हॉल में 100 लड़के बैठे हो और उसमें से 30 लड़के फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 70 लड़के। तो माइनस करके निकाल लेंगे। तो ये जो 70% है इसको हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे हम माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। ये 5 और ये 5, 55%। अब ये भी सही का था तो ये भी सही यानी उत्तीर्ण का ही होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम माइनस कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी का होना चाहिए। अगर ये उत्तीर्ण का है तो माइनस करने वाला भी उत्तीर्ण का ही होना चाहिए, और अगर ये अनुत्तीर्ण का है तो जो हम माइनस कर रहे हैं वो भी अनुत्तीर्ण का ही होना चाहिए। तो ये एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। तो जो 55% है ये उत्तीर्ण का है। अब कह रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अभी हम 55% उत्तीर्ण का है और हमें पूछ भी रहा है उत्तीर्ण का, तो जो 600 लड़के हैं उसका हम 55% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 600 का 55, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुणा करने पे हमारा 330 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब अगर हमें कहता कि अनुत्तीर्ण कितने लड़के हुए हैं, अनुत्तीर्ण की संख्या में पूछता तो ये हमारा उत्तीर्ण का है, और जब अनुत्तीर्ण का पूछता तो हम 100 में से घटा देते इसको तो हमारा अनुत्तीर्ण का आ जाता है, यानी 45% हमारा अनुत्तीर्ण होता है। तो हम यहाँ पे 45% लिख कर आंसर आते हैं। आई थिंक आपको ये सभी भी क्वेश्चन सही अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी त्रुटि हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।